Hello students, welcome to maths class. As you know, we have completed 14.3. Now we will move on to exercise 14.4. In 14.4, first question is given. The following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. So information is about daily income of 50 workers. So total is given, that is frequency n is given here. Daily income column यहाँ पे दिया है और number of workers भी दिया है. See, this means what? 100 to 120 जो अमाउंट मिलता है वो कितने वर्कर से? 12 वर्कर से. 120 टू 140 के बीच में जिसको सैलरी मिलता है, जितना पैसा मिलता है, वो कितने पीपल है उधर, कितने वर्कर है? 40. सो क्वेश्चन का मीनिंग ये है. Now convert the distribution above to less than type cumulative frequency distribution and draw its ogive graph. अब देखो टोटल 14.4 में क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया है. दिस इज़ क्लास इंटरवल एंड दिस इज़ फ्रीक्वेंसी. लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कैसे कन्वर्ट करना है? लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एंड देन वन मोर वर्ड इज़ गिवन हियर, ड्रॉ इट्स ओजिव ग्राफ. OGIVE, इसको ना ओजिव हम प्रोनाउंस करते हैं, एक्चुअली ओजिव इट इज़. बट सम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू ना, GIVE है तो गिव ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. सो व्हाट दे प्रोनाउंस ओगिव ग्राफ है ना. सो हियर प्रोनाउंसिएशन तुम लोग कैसे भी करो, लेकिन मेथड तुम लोगों को आना चाहिए. Now first we'll see what is less than type and what is the meaning of this ogive graph. See, till 9th standard we have drawn many of the graphs. For example, bar graph, pie chart, then frequency polygon. ऐसे हमने बहुत सारे, जैसे ये बार ग्राफ है और हमने डबल बार ग्राफ भी ड्रॉ किया है, राइट. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने ड्रॉ किया था लास्ट ईयर. देन पाई चार्ट ऑल्सो वी ड्रॉ. सो मेनी टाइप ऑफ ग्राफ ऑलरेडी वी नो. अब इसमें क्या दिया है? ओजिव ग्राफ. ओजिव ग्राफ में 2 टाइप्स है. एक तो लेस देन टाइप आएगा, लेस देन टाइप, एंड वन मोर इज मोर देन टाइप, मोर देन टाइप. सो व्हेन वी ड्रॉ सच टाइप ऑफ ग्राफ तो तुम लोगों को पता चलेगा कि कैसे ड्रॉ किया जाता है. सो एज यू नो, टू ड्रॉ द ग्राफ वी नीड एक्स एंड वाई एक्सिस. और यहाँ पे दिस वन ऑलवेज फ्रीक्वेंसी रहता है. यूजुअली अभी तक जो भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी करते हैं, लेकिन ओजिव ग्राफ में यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा. ऑन दिस एक्सिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम यहाँ पे क्लास इंटरवल लेते हैं. अब यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन लेस देन एंड मोर देन टाइप. लेस देन टाइप है तो अपर लिमिट आएगा यहाँ पे, मोर देन है तो लोअर लिमिट. मतलब रिवर्स हमें यूज़ करना है. लेस है तो अपर लिमिट यूज़ करो, मोर है तो लोअर लिमिट. ओके. तो मोर देन टाइप का ग्राफ ऐसे आता है, दैट इज़ टॉप टू बॉटम. और लेस देन टाइप का ग्राफ ऐसे आएगा, बॉटम टू टॉप, ऐसे ऐसे रहेगा. सो दिस इज़ लेस देन टाइप एंड दिस इज़ मोर देन टाइप. लेस मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, मोर मतलब टॉप से बॉटम आएगा. सो टू ड्रॉ ओजिव ग्राफ वी नीड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. याद रखना, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए. फिर यहाँ पे हम लिमिट्स लिखते हैं. इट मे बी अपर लिमिट और लोअर लिमिट. सो लेट अस कंसिडर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14.4. यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है और हमें लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर पहले टेबल बनाना है. अब 100 टू 120 ये अमाउंट है, सैलरी है, डेली वेजेस यू कैन से, डेली इनकम है. कितने वर्कर को मिल रहा है? 12 वर्कर. तो अभी लेस देन टाइप हमें बनाना है, तो लेस देन 100 हमें नहीं लिखना है, क्योंकि 100 के नीचे का सैलरी नहीं दिया है. तो हमें कौन सा नंबर लेना है? 120. अपर लिमिट्स हमें लेने हैं, क्योंकि लेस देन है. व्हेन एवर वी हैव लेस वर्ड हमें अपर लिमिट देखना है. तो हमें लिखना पड़ेगा लेस देन 120, देन लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200. See students, already I made the column here. लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम उन्होंने पूछा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन 120. एज आई टोल्ड यू,
100 to 120 दिया है, तो हमें अपर लिमिट लेना है और उसका लेस देन लिखना है. 100 to 120, तो मैंने लिखा लेस देन 120. Then 120 to 140 टेक अपर लिमिट, सो लेस देन 140. सो टिल हमें कहाँ तक लिखना है, लेस देन 200. सो आई हैव completed, and in text book frequency column is already given that I have written here. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो अभी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, एंड यू नो ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हाउ वी आर फाइंडिंग. दिस 12 विल रिमेन एज इट इज़, फर्स्ट वन. फिर हमें इन दोनों को ऐड करते जाना है. 14 + 12 दैट इज़ 26, राइट. तो ऐसे तुम लोग ऐड करते जाना है. मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम कंप्लीट कर दिया है, इज़न्ट इट. ओके, मैंने एक आइडिया दिया था, जब भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते हैं ना, जो फ्रीक्वेंसी टोटल है दैट शुड बी इक्वल टू दिस टोटल. और फ्रीक्वेंसी टोटल तुम लोग इसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया है 50 वर्कर्स, सो दैट मीन्स वॉट, n इज इक्वल टू 50. ये दोनों ऐसे इक्वल आना चाहिए. दैट मीन्स वॉट, आवर आंसर इज वॉट एवर द एडिशन वी हैव डन हियर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारा राइट है. तो लेस देन टाइप हमारा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हमने बना दिया. उसके बाद क्वेश्चन है ड्रॉ ओजिव ग्राफ. नाउ टू ड्रॉ ओजिव ग्राफ, बुक में नहीं, हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है. Students, I have taken here graph paper. Now we'll draw this ogive graph. As I told you, this is less than graph. हमेशा इस एक्सिस पे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है. अब इस एक्सिस पे हमें लेस है तो हमें अपर लिमिट लेना है. सो वी हैव टू राइट हियर अपर लिमिट. अपर लिमिट ऐसे लिख भी सकते हो, या जस्ट यू कैन राइट लिमिट. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. जस्ट यू राइट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, अब तुम लोग पहले टेबल देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमने बनाया है वो हम देखेंगे. ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना दिया है 120, 140, 100, राइट. अब यहाँ पे हमें कौन सा नंबर से स्टार्ट करना है, यू सी हियर 100 है, 100 to 120, तो मैं फर्स्ट नंबर 100 से स्टार्ट करूँगी यहाँ पे. ओके, तो अगर इधर मैं 100 से स्टार्ट कर रही हूँ, इफ़ आई एम स्टार्टिंग विथ 100 हियर, तो 100 के पहले वाले नंबर हम लोग छोड़ रहे हैं ना. व्हेनेवर वी आर लीविंग सम नंबर्स, देन इट इज़ अंडरस्टूड दैट वी हैव टू टेक हियर किंक. एक किंक का आइडिया भी तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है. सो वी हैव टू टेक हियर किंक, क्योंकि हमने बहुत सारा पीछे का नंबर छोड़ दिया है. दिस किंक रिप्रेजेंट्स दैट इट इज़ कंटिन्यूस. कंटिन्यूस में हमने लिया है. सो 100, उसके बाद टेबल हमने क्या लिया था, 120, राइट. 120, 140, 160, लाइक दैट यू टेक हियर. अब यहाँ पे तुम लोग लिखते जाओ, 100 के बाद 120, 140, 160, देन 180, देन 200. चाहे तो नेक्स्ट नंबर लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. 200, देन 220. ओके, तो 20 का डिफरेंस हमने लिया है, 20 रुपीज़ का हमने डिफरेंस लिया है. तो स्केल चाहिए तो तुम लोग लिख सकते हो इधर, स्केल दैट इज़ ऑन एक्स एक्सिस. 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू हमने क्या लिया इधर, 20 का डिफरेंस लिया है, इजंट इट. ओके, नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम देखो इधर, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम 10 to 50. तो तुम लोग 10, 20, 30, 40 ले लेना यहाँ पे. सो हियर यू टेक दिस एज 10, 20, 30, 40, देन 50. चाहे तो एक नंबर और ले लो, 60. ओके, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. टू रिप्रेजेंट द ग्राफ वी नीड पॉइंट्स. अब वो पॉइंट्स कहाँ से आएगा, हमें विल गेट दोज पॉइंट्स फ्रॉम दिस कॉलम. अब कॉलम से हम पॉइंट लिखेंगे. यहाँ पे 120 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 है, तो पॉइंट्स क्या बनेगा इधर, 120 to 12. नेक्स्ट बनेगा 140 to 26.
नेक्स्ट 160 to 34, नेक्स्ट 180 to 40, next 200, 200 to 50. So these are the points that we have to represent on the graph. ऐसे हमें साइड में पॉइंट्स भी लिख के रखना है. नाउ वी स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग ऑन द ग्राफ पेपर. फर्स्ट 120 to 12 है, इजंट इट? तो 120 कहाँ पे है हमारा? यहाँ. एंड यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट 12 हियर. तो 10 के बाद 2 लाइन ले लेना. सो दैट वन is nothing but 120 to 12. This is the point. Similarly, represent next point 140 to 26. 140 to 26. Okay. Next 160 to 34. 160 to 34. Somewhere here we get. Okay. Next 180 to 40. 180 to 40. Last point is 200 to 50. 200 to 50 like this. So we have represented all the points here. अपना हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करना है बिकॉज इट इज़ अ ओजिव ग्राफ. तो हमें ऐसे ड्रॉ करना है, थोड़ा सा कर्व फॉर्मेट में उसको जो भी पॉइंट्स हैं उनको ड्रॉ कर देंगे. सो दिस इज लेस देन टाइप ओजिव ग्राफ. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? During the medical checkup of 35 students of our class, their weights were recorded as follows. तो यहाँ पे चेकिंग चल रहा है वेट का. हाउ मेनी स्टूडेंट्स टोटल? 35 स्टूडेंट्स का चल रहा है, राइट. तो वेट लेस देन 38. अब ए बॉक्स जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है दैट इज़ ऑफ लेस देन टाइप. ओके, जो हमने प्रीवियसली लेस देन टाइप बनाया था, अब इन्होंने ऑलरेडी लेस देन टाइप बना के ही हमें दे दिया है. लेस देन 38, लेस देन 40 लाइक दिस कॉलम इज गिवन. तो लेस देन 38 वेट के कितने स्टूडेंट हैं? 0 स्टूडेंट. देन लेस देन 40 कितने स्टूडेंट है? 3. सो लाइक दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. नाउ व्हेन एवर लेस देन टाइप इज गिवन एंड दिस इज गिवन, तो हमें पता नहीं चलता है कि ये कॉलम किसका है. इज इट फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? अब यहाँ पे 2 कंडीशन से हमें समझ में आएगा. फर्स्ट कंडीशन देखो, इधर 35 स्टूडेंट है और यहाँ पे भी लास्ट क्या आया है? 35. दैट मीन्स व्हाट? जब भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं ना तो लास्ट नंबर सेम आता है. मैंने कहा था, इफ़ यू रिमेंबर, देखो whenever we add this total frequency और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर दोनों सेम आता है, राइट. सो हियर whenever we have less than type, तो हमें पहले समझना है कि ये गिवन क्या है, इज इट फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. व्हेनेवर लेस देन टाइप रहता है, लास्ट नंबर देखो, यहाँ का नंबर और ए टोटल दोनों सेम है इधर. सो दैट मीन्स व्हाट? इट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अगर इससे भी याद नहीं आता है तो प्रीवियसली मैंने 14.3 में मैंने समझाया था व्हेन आई वाज डूइंग क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. मैंने कहा था व्हेनेवर वी हैव बिलो, बिलो मीन्स लेस देन, बोथ आर सेम. जब भी बिलो मोर देन आता है तो जो बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ रहता है दैट इज़ नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. जब भी बिलो आता है या मोर देन आता है देन दिस बॉक्स विल बी और इज़ नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. दिस इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी कॉलम. तो सेम आइडिया यहाँ पे लगाओ. लेस देन दिया है दैट मीन्स व्हाट? दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ लेस देन टाइप ओजिव ग्राफ फॉर द गिवन डेटा. अब ऑलरेडी सब कुछ डेटा दे दिया है, हमें खाली ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए था? लेस देन चाहिए. यस, इट इज़ गिवन. एंड देन वी वांट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मैंने कहा था ओजिव ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ गिवन. तो हमें जस्ट ए बॉक्स यूज़ करके कॉलम बनाना है और ग्राफ ड्रॉ कर देना है. कॉलम मीन्स अभी हमें पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेगा. ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए. तो यहाँ पे पॉइंट्स कैसे बनेंगे? 38 एंड 0. याद करो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था कैसे आता है.
120, then cumulative frequency 12, 120 12, 140 26, like that। यहाँ पे पॉइंट्स बनेंगे हमारे 38 to 0, लाइक दिस, 38 and 0। नेक्स्ट बनेगा 40 and 3, लाइक दिस। हमारे यहाँ पे पॉइंट्स बनेंगे, फिर वही पॉइंट हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। See students, already I have written on the points here. Okay, as you know, this is cumulative frequency, एक cumulative frequency से आया है, and this cumulative frequency हम कहाँ पे represent करते हैं? On this axis। अब यहाँ पे देखो numbers varying from 0 to 35, तो तुम लोग 5 का भी डिफरेंस रख सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस रखा है। आई हैव स्टार्टेड विथ 2 4 6 8 ऐसे मैंने रखा है। एंड देन यहाँ पे लिमिट भी हमें लिखना है। एज यू नो दिस इज़ लेस देन टाइप, तो मैंने कहा था अपर लिमिट हमें यहाँ पे लिखना है, राइट। अब लिमिट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 38, सो आई हैव स्टार्टेड विथ 38 हियर। अब प्रीवियस नंबर हमने छोड़ दिया है, जैसे 36 है, 34 32, वो सब हमने नंबर छोड़ दिया। दैट मीन्स व्हाट, वी हैव टू टेक हियर किंग। अब हमारा टास्क क्या है? जस्ट रिप्रेजेंट पॉइंट एंड देन ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट क्या है? 38 to 0, सो 38 to 0 मीन्स इट इज़ हियर ओनली, यहाँ पे ये आएगा पॉइंट। नेक्स्ट 40 to 3, अब 40 यहाँ पे है। अब ग्राफ हमारा 2 और 4 है, 2 के बाद 4 है, सो दैट मीन्स 3 कहाँ पे आएगा? दिस लाइन, जो 5th का लाइन रहता है दैट वन विल बी 3, सो 40 to 3। So like this you represent all the points now। 42 to 5, 42 है, 5 कहाँ पे आएगा? 4 के बाद यहाँ पे somewhere here you get, right? So like this you represent all the points। See students, I have represented all the points here and you know how to represent। तो मैंने सब points represent किया है। जस्ट अभी हमें एक कर्व शेप में एक ग्राफ ड्रॉ करना है। So you draw neatly with the pencil। So ऐसे कुछ ग्राफ हमारा बनेगा। ओके, तुम लोग अच्छी तरह इसको ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे कुछ ग्राफ हमारा बन जाता है। मेरा थोड़ा कर्व परफेक्ट नहीं आया है, बट यू कैन ड्रॉ बाय योरसेल्फ। अच्छी तरह कर्व तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है? देखो, ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ लेस देन टाइप ओजियो ग्राफ, यस वी हैव डन। हेंस ऑब्टेन मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक मीडियन हमने फॉर्मूला से किया था, मीडियन क्लास हमने फाइंड किया, CF एंड और फॉर्मूला था उसके लिए, फिर हमने सॉल्व किया वैल्यू पुट करके। बट हियर वी हैव टू फाइंड मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से हमें मीडियन वेट फाइंड करना है। एंड यू नो, एक तो हमें खाली फॉर्मूला पता है, बट हाउ टू सॉल्व बाय, हाउ टू फाइंड मीडियन बाय ग्राफ। तो पहले हमें ग्राफ देखना है। एंड टोटल क्या, इधर टोटल क्या दिया है? n इज इक्वल टू 35, राइट। तो हमने n/2 फाइंड किया था मीडियन में, तो यहाँ पे भी हमें n/2 फाइंड करना है, दैट इज़ 35/2। व्हाट इज़ 35/2? समथिंग 17.5 आता है, राइट। तो ये 17.5 हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। सो समवेयर हियर 16 और 18 के बीच में 17 आता है। 17.5 ढूंढना मुश्किल होता है, तो हम लोग 17 से काम चलाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 17 है, फिर ऐसे हमें एक लाइन खींचना है। कहाँ तक? कर्व तक। ये जो हमारा ग्राफ गया है ना, ये जो ओजियो ग्राफ हमारा है, वहाँ तक हमें ए लाइन ड्रॉ करना है। तो ए लाइन कैसे आया? टोटल ले लो, n इज इक्वल टू 35, देन n/2 करो, दैट इज 17.5। तो 17.5 हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। फिर वहाँ पे 17.5 को मैंने 17 ले लिया, फिर ग्राफ तक लाइन ड्रॉ करो, राइट। फिर यहाँ पे वो टच हो रहा है, फिर नीचे ड्रॉ करना है उसको, x एक्सिस तक उस लाइन को हमें खींच के लेके आना है।
you can draw with the help of scale here. Okay, see, I have done here. When you observe carefully, something ये 46 point something आएगा. यहाँ पे देखो ये 46 है और ये 48 है, तो मिडल लाइन हमारा क्या आता है 47 का आएगा. तो अगर नीटली तुम लोग ड्रॉ करोगे ना, मेरा थोड़ा सा 45 के ऊपर आ गया, 47 के ऊपर आ गया, बट एक्चुअली इट इज़ 46, थोड़ा सा अंदर आना चाहिए. समथिंग वी गेट 46 और 47 के नज़दीक हमारा ये लाइन जाएगा. सो आई थिंक वी गेट 46.9 ऐसे कुछ आएगा. एंड इफ़ यू आर राइटिंग 47 ऑल्सो, देन ऑल्सो इट इज़ ओके. तो मीडियन हमारा क्या आ रहा है 47, नियर अबाउट 47 आ रहा है. यू मे गेट 46.9 और यू मे गेट 47. ओके, तो 47 हमारा मीडियन फ्रॉम द ग्राफ आया. अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा है, वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला. अब हमें मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर कंपेयर करना है. स्टूडेंट्स, टू फाइंड मीडियन बाय फॉर्मूला पहले हम कॉलम्स बनाएंगे. अब कॉलम कैसे बनेगा, सी पहले हमें क्लास इंटरवल का कॉलम बनाना है. देन एज आई टोल्ड यू, लेस देन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, तो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया. अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फर्स्ट टू सी हियर इट इज़ गिवन लेस देन 38, मतलब 38 से लेस वेट. तो 38 से लेस वेट है, तो हम इसको लेस देन 38 ही लिखेंगे, लेस 38. फिर नेक्स्ट लेस देन 38 फर्स्ट में आएगा. देन 38 जिसका वेट 38 है उसका नेक्स्ट कॉलम बनेगा. 38 टू कहाँ तक, लेस देन 40 दिया है, तो अब हमारा क्लास इंटरवल बनेगा 38 टू 40, 38 टू 40, देन 40 टू 42. जैसे वहाँ पे लेस देन दिया है वही नंबर हमें लिखते जाना है. 42 टू 44, देन 44 टू 46, 46 टू 48, देन 48 टू 50 एंड 50 टू 52. ओके, ये तो हमारा क्लास इंटरवल बन गया. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. सो फॉर दैट वी हैव टू राइट दिस फर्स्ट नंबर एज इट इज़. अब हमें ऐसे देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते वक्त हम ऐसे प्लस करते हैं. अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करते वक्त हमें ऐसे माइनस करना है. 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2. और तुम लोगों को कंफ्यूज होता है तो तुम लोग ऐसे डिटेल में लिख सकते हो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. अगर डिटेल में नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, तो भी राइट आंसर है. नाउ नेक्स्ट वन व्हाट विल गेट, 9 माइनस 5 4, देन 14 माइनस 9 विल बी 5, 28 माइनस 14 14, 32 माइनस 28 क्या आएगा, 32 माइनस 28 4, देन 35 माइनस 32 इज़ 3. तो यहाँ पे जब हम टोटल फाइंड करेंगे एन दैट इज़ 35. यू नो दिस टू वैल्यूज आर सेम. सो विद द हेल्प ऑफ दैट लेस देन टेबल वी मेड क्लास इंटरवल. फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से. अब हम फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए. सो फॉर फर्स्ट स्टेप is n upon 2, that is 35 upon 2, that is 17.5. तो 17.5 हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 के बाद 28, सो 17.5 कहाँ पे लाई करेगा, हियर. सो फॉर दैट क्लास इंटरवल 46 टू 48. सो दिस वन विल बिकम नाउ मीडियन क्लास. मीडियन क्लास. तो तुम लोग रिप्रेजेंट करो मीडियन क्लास. मीडियन क्लास इज 46 टू 48. फिर हमें क्या क्या चाहिए उधर, एक तो लोअर लिमिट चाहिए. फॉर्मूला क्या है, मीडियन. मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस
n/2 minus CF/F into H. So L is nothing but lower limit 46, then n/2 ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 17.5, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो हमारा क्लास ये है, तो उसका प्रीवियस क्लास कौन सा है 14 है, तो वो लिखना है 14 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन F फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 14 लिखो इधर। देन H इज़ नथिंग बट हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। कितने का डिफरेंस चल रहा है इधर 50 to 52 मतलब 2 का, 46 to 48 मीन्स 2। सो यू राइट डाउन हियर 2। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर दिया है एंड दिस कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी। जस्ट मैंने सब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट किया है और आंसर फाइंड किया। समथिंग वी गेट 46.5 मीडियन बाय फॉर्मूला। अब तुम लोग ग्राफ चेक करो। ग्राफ से हमने क्या फाइंड किया था, इट वॉज लाइंग समवेयर बिटवीन 46 to 47। देन आई टोल्ड यू मे गेट 46.9 और 47, राइट। अब 46.5 हमारा बाय कैलकुलेशन आया, और ग्राफ से तुम लोगों का 47 आ रहा है, देन ऑल्सो इट इज़ राइट। एंड इफ़ यू आर गेटिंग दिस देन ये तो परफेक्टली करेक्ट है। थोड़ा बहुत ग्राफ से हमारा वेरिएशन आंसर आएगा। So like this we have to do. So with this we have completed question number 2. Now students will move on to question number 3. The following table gives production yield per hectares of wheat of 100 farms of a village. तो यहाँ पे production of wheat दिया है, यहाँ पे कॉलम है एंड नंबर ऑफ फार्म्स दिया है। तो प्रोडक्शन यील्ड 50 to 55 दिया है, नंबर ऑफ फार्म्स कितना दिया है 2। सो जस्ट टू गो थ्रू द टेबल। इसके बाद क्वेश्चन है चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने किया था लेस देन टाइप, इजंट इट। अब मोर देन टाइप के लिए फिर से हमें कॉलम बनाना है और हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब ऐसे कॉलम दिया जाता है ना, देन दिस फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। इससे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे हमने लेस देन टाइप किया था, और जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने एक आइडिया दिया था, व्हेनेवर लेस देन टाइप है, लेस आता है तो हमें अपर लिमिट देखना है, राइट। और जब मोर देन टाइप आता है तो हमें लोअर लिमिट देखना है, ये मैंने कहा था। तुम लोग वीडियो रिपीट करके देखना, ये वर्डिंग्स मैंने यूज़ किया था। लेस देन टाइप में अपर लिमिट, मोर देन टाइप में लोअर लिमिट। अब यहाँ पे मोर देन टाइप हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो जब मोर देन आता है तो हमें लोअर लिमिट देखना है। लोअर लिमिट 50 to 55 मीन्स वॉट, इसके अंदर 50 वाला नंबर्स भी है और लेस देन 55, मोर देन 50 का है और लेस देन 55। तो हमारा टेबल अभी ऐसे बनेगा, लोअर लिमिट लेके हमें बनाना है, मोर देन और इक्वल टू 50, क्योंकि हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है 50। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा कंसिडर होगा 55। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, मोर देन और इक्वल टू 55। इसे करके हमें पूरा जो लोअर लिमिट है वो लिख देना है, मोर देन और इक्वल टू 60, मोर देन और इक्वल टू 65, लाइक दिस। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी उन्होंने दिया है तो फ्रीक्वेंसी लिखो, इट इज़ गिवन 2, 8, 12, 24, 38 एंड 16। सो टोटल उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है 100 फार्म्स, सो n इज इक्वल टू 100। अब मोर देन टाइप में थोड़ा सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का तरीका अलग है। हम चाहिए तो नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं या चाहिए तो ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अभी ऊपर से कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं सिखाऊंगी। मोर देन टाइप में ये जो टोटल है ना, ये हमें फर्स्ट नंबर लिख देना है, टोटल इज़ 100। उसके बाद
व्हाट आई टोल्ड यू, जो यहाँ पे टोटल फ्रिक्वेंसी 100 है, तो हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में टॉप में लिखना है। उसके बाद हमें ऐसे माइनस करते जाना है, 100 माइनस 2 लाइक दिस, 100 माइनस 2 दैट इज़ 98, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट ये 98 आया, 98 माइनस 8 दैट इज़ 90। होप यू अंडरस्टूड। एक बार देख लेना मैंने क्या लिखा है। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड। क्या मैंने कहा, मोर देन टाइप में जो टोटल आता है 100 वो हमें टॉप से स्टार्ट करना है। फिर 100 माइनस 2 98, फिर 98 माइनस 8 90, नेक्स्ट 90 माइनस 12, 90 माइनस 12 कितना आता है 78। नेक्स्ट what I have to minus here, 78 minus 24, 78 minus 24 कितना आता है 78 minus 24, 54। इसके बाद क्या आएगा 54 minus 38, how much 54 minus 38 is 60। तो क्या किया हमने, जो यहाँ पे 100 है उसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया 100, देन 100 माइनस 2 98, 98 माइनस 8 90, 90 माइनस 12 78 लाइक दिस। सो दिस इज ऑफ मोर देन टाइप। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस हाउ वी आर डूइंग मोर देन टाइप। अब मोर देन टाइप वो जो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है उसके पहले हमें पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 50, 50 to 100, so 50 and 100 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा 55 and 98। एज आई टोल्ड यू हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, तो 55 and 98। नेक्स्ट 60 to 90, पहले पॉइंट्स लिख देना, 65 to 78, देन 70 to 54, लास्ट पॉइंट इज 75 to 60। अब एक्चुअली हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है, बट आई एम टीचिंग इन अ नोटबुक। अब यहाँ पे हमारा लिमिट आएगा, और लिमिट्स क्या है इधर 50, 55 मैंने कहा था मोर देन टाइप है तो हमें लोअर लिमिट लिखना है। सो यू कैन रिप्रेजेंट हियर लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट्स क्या है 50, 55, 60, 65, 70, तो लिख दो 60, 75, 80, बस 75 तक है, चलेगा, एक नंबर ज़्यादा लिखा तो। अब यहाँ पे प्रीवियस नंबर सब हमने निकाल दिया है, फॉर दैट यू राइट हियर किंग। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है 16 to 100, राइट। तो अब हमें स्केल लेना पड़ेगा इधर 10, 20, 30, 40 का। सो दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पे मेरा लाइन कम पड़ गया, चलेगा 80, थोड़ा मेरा ऊपर जाएगा, बॉक्स के साथ मर्ज हो रहा है, 60, 70, 80, 90, मैं इसे 100 ले लेती हूँ। ओके, सो आई हैव टेकन हियर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तुम लोग यहाँ पे लिख दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जस्ट हमें पॉइंट रिप्रेजेंट करना है 50, 100। तो हमारे यहाँ पे 50 है, दिस इज़ 50, और 100 कहाँ पे है, यहाँ पे 50 to 100। नेक्स्ट है 55 to 98, 55 तो इजी है, यहाँ पे है 55। अब 98 कहाँ पे आएगा, अगर तुम लोग ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो 98 इजीली तुम लोग फाइंड आउट कर पाओगे, वो समवेयर हियर आएगा, है ना, 2 लाइन 100 के 2 लाइन नीचे आएगा। सो दिस इज 98। लाइक दैट यू रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स। स्टूडेंट्स मैंने सब पॉइंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, जस्ट अभी हमें
इस सब पॉइंट्स को कर्व शेप में ज्वाइन कर देना है। और ये मोर देन टाइप है। मोर देन टाइप में ग्राफ ना ऊपर से नीचे आता है और लेस देन टाइप में ग्राफ नीचे से इसे ऊपर आएगा। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस, सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।